हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, वो आपकी इंग्लिश की रहने वाली है, जिसमें हम आपकी जो बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर 6 है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आप कह सकते हो कि बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए रहेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि अगर आपको स्टोरी पता होती है तो आप इजीली क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम जो स्टोरी है इसको हम रिकॉल करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। जो ये चैप्टर है आपका मोमेंट्स बुक का, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, इसके जो राइटर हैं कौन है, वो है हर्ष मंदेर। जो ये स्टोरी है ये प्रशांत नाम के एक जो ब्रेव बॉय है, उसने जो काम किए हैं, साहसिक जो काम किए हैं उनका यहाँ पर एक तरह से आपको उसके जो काम किए उसने लोगों के लिए, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये देखिए। प्रशांत विजिटेड एरास्मा टू मीट वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। तो प्रशांत जो है वो अपने फ्रेंड से मिलने चाहता है, बहुत पुराना फ्रेंड है उसका, उसको मिलने वो एरास्मा चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देयर वाज अ सुपर स्टॉर्म ऑन द इवनिंग ऑफ 27th of October 1999। 27th of October 1999 को एक बहुत ही तेज़ तूफान आता है शाम को। एंड द स्टॉर्म वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्टॉर्म जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। पीपल एंड हाउसेज वर वॉश्ड अवे, पीपल और हाउसेज सब कुछ उड़ जाता है, लगातार बारिश हो रही होती है। प्रशांत वेंट बैक टू हिज विलेज, देयर वॉज वाटर एवरीवेयर। प्रशांत जो है उसको अपने घर जाने की चिंता होती है, उसको अपने परिवार के बारे में चिंता होती है। ठीक है, और वो जो है क्या होता है कि वो निश्चय कर लेता है कि वो वापस जाएगा, लेकिन बारिश और सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा। प्रशांत मेट हिज मैटरनल ग्रैंड मदर फर्स्ट एट द रेड क्रॉस शेड। अब वो जाता है सबसे पहले अपनी मैटरनल जो ग्रैंड मदर है उनसे वो मिलता है रेड क्रॉस जो शेड है उसमें। जब वो जाता है तो बीच में उसको बहुत सारी डेड बॉडीज़, जानवरों की हड्डियाँ और बहुत सारी लेडीज़ की डेड बॉडीज़, यानी इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कार्केसेस उसको वहाँ पर देखने को मिलता है। और चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उसका जो हार्ट है वो एक तरह से जो है सेंक कर जाता है, यानी दिल जो है उसका बैठ जाता है इतनी ज़्यादा चीज़ों को, मतलब इतनी ज़्यादा चारों तरफ तबाही को देखकर। भूख के कारण वो कमज़ोर भी हो जाता है और सबसे पहले वो अपनी जो मैटरनल ग्रैंडमदर है यानी उसकी नानी, उनसे वो मिलता है। प्रशांत बिकम द लीडर ऑफ द विलेज। और वो जब वहाँ पे जाता है तो लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी में देखकर वो उनकी हेल्प करने की ठान लेता है। ठीक है, और वो लीडर हो जाता है गांव का। ही अपॉइंटेड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर। वो शेल्टर जो जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं उनको साफ करने के लिए जो है लोगों को, जो वॉलंटियर थे जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते थे, उन सबको अपॉइंट करता है। एंड सेंटर डेलीगेशन टू गेट फुल राइस कोटा। और जो चावल का कोटा है उसको लेने के लिए वो जो है एक डेलीगेशन को चुनता है। ठीक है, और चावल का कोटा उसको मिलता है। जो शिविर में लोग रह रहे होते हैं उनके लिए वो एफर्ट करता है। ऑन 5th day द पासिंग हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम पैकेट्स ऑफ फूड एंड नेवर रिटर्न बैक। 5th डे जो है जो हेलीकॉप्टर वहाँ से पास हो रहे होते हैं वो फूड के पैकेट गिराते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। द यूथ प्लेस राउंड ऑन सैंड एंड पुट एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे नीड फूड। अब वो क्या करते हैं, वो जो है जो यूथ थे, जो बच्चे थे, जो यंग बच्चे थे, उनके ऊपर वो खाली यूटेंसिल्स बर्तन रख के पेट के ऊपर और उनको ऐसे सैंड पे लिटा देता है, ताकि जो हेलीकॉप्टर ऊपर से पास हो रहे हैं वो समझ सके कि नीचे जो है कोई इस तरह का शिविर लगा हुआ है जिनको खाने की ज़रूरत है। प्रशांत बिकम ए सेवियर फॉर ऑर्फन एंड विडोज। जो विधवा थी, जो बच्चे जो अनाथ हो गए थे, उन सब के लिए एक तरह से वो सेवियर का काम करता है, या एक मसीहा की तरह वो हो जाता है। ही आस्क्ड वुमेन टू लुक आफ्टर द ऑर्फन। वो जो वुमेन थी जिनके बच्चे उनसे बिछड़ चुके थे, वो उनको जो है, जो बच्चे अनाथ हो चुके थे, उनकी एक तरह से लुक आफ्टर यानी उनकी देखभाल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ही ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम फूड फॉर वर्क विद द हेल्प ऑफ अ एनजीओ। तो एक एनजीओ की हेल्प से उसने एक कार्यक्रम जो है, कार्य के लिए भोजन, दैट इज द फूड फॉर वर्क, उसकी मदद से वो क्या करता है, एक उसका ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड प्रशांत मैनेज फूड फॉर विलेज पीपल।
प्रशांत जो है वो जो गांव के लोग हैं उनके लिए फूड कैसे मैनेज करता है। सो प्रशांत अलॉन्ग विद हिज ग्रुप पुट प्रेशर ऑन द मर्चेंट टू पार्ट विद हिज राइस ब्रांचेस वर गैदर टू लाइट फायर ऑन विच द फूड इज कुक्ड। ठीक है, तो यानी जो प्रशांत है वो जो गांव के मर्चेंट थे उनकी हेल्प से राइस के कोटा जो है वो पूरा लेता है और आग जलाकर भोजन पकाने का जो है क्या करता है, जो भी व्यवस्था होती है उसको करता है। एंड सर्व टू द सर्वाइवर ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द सैंड विद यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक टू पास द मैसेज टू दोज हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री एंड नीडेड फूड। सो जो यूटेंसिल्स हैं स्टमक के ऊपर, उनके ऊपर वो रखता है जो बच्चे थे, ताकि जो हेलीकॉप्टर पास हो रहे हैं उनको मैसेज मिले कि उनको फूड चाहिए, वो हंग्री हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रशांत अ टीनेजर हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। प्रशांत जो है यानी टीनेजर है और किस तरह से वो जो है लोगों की मदद करता है, गांव के लोगों की। प्रशांत ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स इनटू स्मॉल ग्रुप एंड असाइन डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। प्रशांत जो है वो यूथ और एल्डर्स जो उनको स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बांट देता है और सबको उनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल देता है। He resettled the orphan children in their own community and overall provided a moral support to all villagers to start afresh। तो वो जो भी ऑर्फन चिल्ड्रन थे, अनाथ बच्चे हो गए थे, उनको अपनी अपनी कम्युनिटी में भेजने का काम करता है, मोरल सपोर्ट देता है लोगों को एक नया जीवन शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड प्रशांत डू फॉर द ऑर्फन। प्रशांत जो है वो ऑर्फन्स के लिए क्या करता है। सो प्रशांत डिसाइडेड टू हेल्प द ऑर्फन। प्रशांत जो है वो जो ऑर्फन थे उनकी हेल्प करने के लिए डिसाइड करता है। ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो उनको इकट्ठे लेकर आता है। एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, उनके लिए पॉलीथीन शीट जो है वो उससे एक शेल्टर बनाता है। वुमेन वर रिक्वेस्टेड टू लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, और जो वुमेन थी, औरतें थी जिनके बच्चे बिछुड़ गए थे, उनको जो अनाथ बच्चे थे उनकी मदद करने के लिए एक तरह से उनको जो है समझाता है। एंड दे वर रीसेटल्ड इन द कम्युनिटीज इटसेल्फ, और इस तरह से सभी जो है वो कोशिश करते हैं कि रीसेटल्ड होने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, what was the distance between Prashant friend village and Kalikuda? What scenes did Prashant witness while wading through the water to reach his village? तो प्रशांत के फ्रेंड का गांव जो है वो कालीकुड़ा से कितनी दूर था और कौन से सीन जो है वो प्रशांत ने देखे जब वो अपने गांव जा रहा था। तो हमने अभी जब स्टोरी को रिकॉल किया है तो हमने देखा उसमें द डिस्टेंस बिटवीन प्रशांत फ्रेंड विलेज एंड कालीकुड़ा वाज 18 किलोमीटर एंड प्रशांत विटनेस ठीक है मैकेब्रे सीन्स वाइल वेडिंग थ्रू द वाटर टू रीच हिज विलेज। मैकेब्रे होता है बहुत ही दयनीय जो है, बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट टचिंग सीन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो जब वो अपने गांव जा रहा था तो इस तरह के सीन उसने देखे। ही हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन, बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज थे। एंड कार्केसेस ऑफ डॉग्स गोट्स कैटल, बहुत पशु मर चुके थे। एंड दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट हिम एज ही मूव्ड अहेड, और जो उसकी तरफ ऐसे बहकर आ रहे थे तो वो उनको हटाए जा रहा था। वाई हैड प्रशांत गोन टू एरिज्मा, व्हाट हैपन देयर। प्रशांत जो है वो एरिज्मा क्यों जाता है और वहाँ पर क्या होता है। तो क्यों जाता है वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। और ही हैड गोन टू एरिज्मा टू स्पेंड अ डे विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ जो है एक दिन जो है रहने के लिए जाता है। ही वॉज कॉट इन अ टेरिबल साइक्लोनिक स्टॉर्म, वहाँ पे वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है उसमें फंस जाता है। एंड द लाइक्स ऑफ विच आई हैड नेवर बीन अ विटनेस टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वर द ऑर्फन्स एंड द विडोज रीसेटल्ड। ऑर्फन और विडोज कैसे रीसेटल्ड होते हैं। सो प्रशांत अपोज द आइडिया ऑफ सेटिंग अप सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर विडोज एंड द ऑर्फन। तो जो प्रशांत जो है, जो लोग आइडिया दे रहे थे कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए विडोज और ऑर्फन्स के लिए, उसको वो ड्रॉप करता है। एंड ही फेल्ट दैट इन इंस्टीट्यूशन द चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट प्रॉपर लव एंड केयर, कि अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा तो बच्चे जो है वो बिना लव के बिना केयर के ही उनको बड़े होना पड़ेगा। वाइल द विडो वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विडो हैं, जो विधवा हो चुकी हैं औरतें, जो अपने बच्चों को खो चुकी हैं, वो एक तरह का स्टिग्मा जो दुख होता है और अकेलापन होता है उससे उनको गुजरना पड़ेगा। ही वॉन्टेड द ऑर्फन एंड विडोज टू बी रीसेटल्ड इन देयर विलेज एंड कम्युनिटी, लेकिन वो चाहता था कि जो ऑर्फन है विडोज हैं वो अपनी ही कम्युनिटी में, अपने ही गाँव में रीसेटल्ड हो जाएँ। ही वॉन्टेड टू क्रिएट फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। तो इस तरह से वो जो है इस तरह का अरेंजमेंट करता है कि जिनके बच्चे खो चुके थे वो उन बच्चों की केयर करें जो कि अनाथ हो चुके थे। सो इन दिस केस दे वर सेटल्ड, इस तरह से वो सेटल्ड हुए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए।
Now question number 7 is how long did the cyclone last and how did Prashant and his friends family spend the stormy night? ठीक है, एंड तो साइक्लोन कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट 36 आवर्स, 36 आवर तक जो है जो साइक्लोन था वो चला था. एंड हाउ डिड प्रशांत एंड हिज फैमिली स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट, कैसे उन्होंने वो रात बिताई थी. दे स्पेंड द नाइट सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस इन द ओपन, छत के ऊपर बैठकर उन्होंने वो रातें बिताई. बिकॉज वाटर हैड फिल्ड इन द हाउस, क्योंकि घरों में पानी भर चुका था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई डिड द 2 days सीम लाइक 2 years टू प्रशांत. 2 दिन जो है वो प्रशांत को 2 साल के बराबर क्यों लग रहे थे. एज ही सेट ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज फ्रेंड डैमेज हाउस, जैसे कि वो ऊपर बैठा था अपने फ्रेंड के जो डैमेज हाउस हो चुका था उसकी छत पे. अनेबल टू वेंचर बैक होम थ्रू द रेन एंड फ्लडेड रोड्स, बहुत ज़्यादा बारिश थी, वो घर जा नहीं पा रहा था. ही फेल्ट हेल्पलेस एंड वरीड अबाउट हिज फैमिली बैक टू इन हिज विलेज, तो उसको अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी. ही वॉज सो कीन टू रिटर्न टू दैम, वो उनके जाने के लिए उनके पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक था. कीन होता है इच्छुक होना. दैट द 2 days seemed like 2 years टू हिम, और इसीलिए उसको 2 दिन जो है 2 साल के बराबर लग रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड प्रशांत हार्ट सिंक ऑन रीचिंग हिज विलेज. जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसका दिल जो है वो बैठा जा रहा था चिंता में, क्यों. सो हिज हार्ट सिंक ऑन सीइंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज दैट हिज विलेज हैड सस्टेन्ड. तो जब उसने अपने गांव को देखा तो चारों तरफ उसने केवल पानी ही पानी पाया, तो इसीलिए वो डर गया. ही सॉ ओनली द रिमेन्स ऑफ द रूफ ऑफ हिज हाउस इन प्लेस ऑफ द हाउस, उसको केवल जो है घर की जगह केवल छत मिली. ठीक है. सम ऑफ द फैमिली बिलोंगिंग्स वर कॉट इन द नियर बाय ब्रांचेज ऑफ ट्री, और जो उसकी जो चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स होता है ना, जो किसी की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो बहकर और पेड़ों में अटक चुकी थी. हिज फैमिली वॉज नाउ एवर टू बी सीन, और उसकी फैमिली उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसीलिए उसका दिल जो है वो बैठा जा रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ डिड प्रशांत हेल्प द ऑर्फन चिल्ड्रन. प्रशांत ने जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुके थे, अनाथ हो चुके थे, उनकी कैसे हेल्प की. ही ब्रॉट देम टुगेदर, उसने उन सबको इकट्ठा किया. एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए जो है कि पॉलिथीन शीट जो है वो अरेंज करके और एक शेल्टर बनाया. वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और जो औरतें थी उनको जो है उनकी देखभाल करने के लिए बोला. वाइल द मैन गॉट फूड एंड मटेरियल टू बिल्ड द शेल्टर, और आदमी जो है वो क्या कर रहे थे, उनके लिए फूड और शेल्टर, जो घर एक तरह का शेल्टर होम जो होता है उस तरह का बनाने के लिए मटेरियल जो है वो अरेंज कर रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म इन प्रशांत विलेज. कितना डैमेज हुआ स्टॉर्म से प्रशांत के गांव में. सो 86 लाइव्स हैड बीन लॉस्ट इन द विलेज. ठीक है, 86 लोग जो है वो मारे गए थे. एंड 96 हाउसेज हैज़ बीन वॉश्ड अवे इन द विलेज, और 96 हाउसेज वो बह गए थे, ठीक है, विलेज के. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई डिड हिज ग्रैंड मदर रश टूवर्ड्स प्रशांत. उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो प्रशांत की तरफ क्यों भागी. शी रश टूवर्ड्स हिम आउट ऑफ जॉय एट सीइंग हिम अलाइव. वो उसको जिंदा देख के, वो एक तरह से होप खो चुके थे कि शायद प्रशांत अब जिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर ने उसको देखा तो वो खुशी से जो है उसकी तरफ भागी थी. शी कंसिडर्ड इट अ मिराकल दैट ही वॉज सेफ एंड साउंड, कि उसने, मिराकल होता है ना चमत्कार, उसके लिए एक चमत्कार था कि वो सेफ एंड साउंड है. एंड हैड बीन रिस्टोर्ड टू द फैमिली, और अपनी फैमिली में वापस आ गया है. Now question number 13, who were the family members that प्रशांत found at the shelter. ठीक है, उसने कौन कौन फैमिली मेम्बर थे, जो है उसकी फैमिली के लोग जो है कौन थे वहाँ पर जिनसे वो मिला. ही फाउंड हिज ग्रैंड मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर, हिज ब्रदर, सिस्टर, अंकल्स एंड आंट्स एट द शेल्टर. तो सभी फैमिली मेम्बर उसके वहाँ पर शेल्टर में थे. मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है. चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप. अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स. सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा. आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है. अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट. इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220. तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर. अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए. So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now.
Now question number 14. Why did Prashant and other volunteer register plan to set up institution for orphans and widows? What alternative did they consider? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये कि जो वॉलंटियर जो है चाह रहे थे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए ऑर्फन एंड विडोज़ के लिए, तो उसने क्यों रजिस्ट किया और उसके लिए क्या अल्टरनेट ढूंढा। ठीक है, तो हमने तो इसका जो है कुछ पार्ट ऊपर भी किया, वही आंसर भी आप लिख सकते हो। सो प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर वर अवेयर ऑफ द स्टिग्मा अटैच टू बीइंग सेंट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द लोनलीनेस दैट द विडोज वुड हैव टू सफ़र देयर। तो जो है वो सभी जानते थे कि किस तरह से यहाँ पे जो वुमेन हैं, बच्चे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। Similarly, the orphan would have to live a life away from their roots at the mercy of people who would not be sensitive to their emotional needs. ठीक है, तो वो एक तरह से वो ऐसी लाइफ जो है वो उस समय वो जी रहे थे और लोग जो है वो जो इमोशनल नीड्स थी उस ज़रूरत को लोग वो नहीं समझ रहे थे। To solve this problem, they came up with the brilliant idea of creating foster families where the childless widow would care for the orphan children, thereby fulfilling their mutual emotional needs. तो यही किया गया था कि जो विडो हैं वो जो है जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको संभालेंगे ताकि एक इमोशनल जो बॉन्ड है वो उनके बीच में बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए फोस्टर फैमिलीज़ वो आइडिया जो है उन्होंने अपनाया था। क्लियर, ताकि जो उनका अकेलापन है इस तरह से एक फैमिली बन के और वो अकेलापन जो है वो दूर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन एरिस्मा 1999. तो क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था वो यहाँ पर आपको लिखना है सुपर साइक्लोन से इन एरिस्मा इन 1999. In the evening of 27th October 1999, a dark and menacing storm quickly gathered. एक बहुत ही डार्क और menacing storm जो है वो आता है. Winds beat against the houses with a speed and fury that none had witnessed before. ठीक है, और इतना तेज़ था ये, इतनी तेज़ हवाएं होती हैं, एकदम फ्यूरी होता है ना गुस्से वाली, एकदम बहुत ही तेज़ जो किसी ने पहले नहीं देखी थी. Heavy and incensed rain and a wind of 350 km/h uprooted the ancient trees and crashed down many houses. और इतनी तेज़ तूफान था कि जो पेड़ थे वो सब उखाड़ दिए गए, बहुत सारे घर जो है वो क्रैश डाउन हो गए. एयर वॉज फिल्ड विद स्क्रीम्स ऑफ पीपल हु वर वॉश्ड अवे. और जो हवाएं थी वो एक तरह से लोग जो चिल्ला रहे थे उसकी जो लोग हैं वो उस हवा के साथ बह गए. Trees crashed on Prashant friend house and the rise of water in the house compelled them to take refuge on the roof. पानी जो है वो सभी घरों में भर चुका था और जिससे वो जो है रूफ पर जाने के लिए मजबूर हो गए थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर शरण ली. As Prashant waded through the water to reach his family in Kaliguda, he had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जब प्रशांत जो अपने गांव जा रहा था तो उसने बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो हैं ह्यूमन बीइंग की भी, एनिमल्स की भी, इस तरह से वो हटाते हुए उनको जा रहा था. ठीक है, 86 पीपल ऑफ प्रशांत विलेज हैड डाइड. 86 लोग जो है वो प्रशांत के गांव के मारे गए थे. एंड ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे. और 96 जो हाउसेज थे वो सारे पानी में बह गए थे. तो ये जो है इतना डैमेज जो है वो उस गाँव में, प्रशांत के गाँव में हुआ था. क्लियर, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ से आपको कैरेक्टर स्केच जो है वो पूछा जा सकता है प्रशांत का कि किस तरह से उसने बहादुरी का काम किया. तो अब आप बहुत ही इजीली प्रशांत के बारे में कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टर स्केच वो लिख सकते हो, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे ही इन क्वेश्चंस के अंदर आ चुके हैं. एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं. और अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.